शिविर बन गया। आप देख रहे हैं मेरे पीछे से लेकर के ये ग्राउंड कभी खोला नहीं जाता। ये पूरा ग्राउंड आगे का पीछे का सामने का हमको दिया हुआ था, जिसमें 50,000 से 1 लाख लोगों की बैठने की योग के लिए व्यवस्था थी। लेकिन अब ये पीछे का भी खोल दिया गया है। ये आर्मी के लिए सुरक्षित रहता है। और यह सारा पंडाल जो करीब 5 लाख स्क्वायर फीट का था, सारी कनातें और जो हमने टेंट्स बनाए हुए थे सामने के, और ये मंच के नीचे टॉयलेट्स बनाए हुए थे, वो सारे के सारे यूज कर रहे हैं यहाँ के वो भाई बहन जो इस आपदा के शिकार हो गए थे। और हमें यहाँ आने तक पता नहीं था कि इसमें हिंदुस्तान के कितने हैं और इसमें जो है अपने नेपाल के कितने। लेकिन हमें यहाँ आके पता लगा करीब 30% हैं पश्चिम बंगाल से, बिहार से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, उत्तर भारत से, अलग अलग जगहों से आए हुए। हमने कहा कि हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि कौन कहाँ से आया हुआ है, लेकिन हमने ये सोचा कि हम इस आपदा में खुद बाल बाल बचे हैं। हमने अपने आंखों के सामने ये सारी बर्बादी का मंजर देखा है। जब हम टेंट से बाहर निकले 1 मिनट के देरी में पूरा पंडाल ध्वस्त हो गया था। करीब 60 लोग वहां बहुत भयंकर रूप से जख्मी हुए। लेकिन यदि 1 मिनट की देरी हो जाती तो सैकड़ों लाशें तो अंदर ही बीत जाती। बाहर निकले यदि थोड़ा सा असावधानी होती तो हमारे सामने से 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी, और एक तरफ बिल्डिंग गिर रही है, एक तरफ टेंट गिर रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो पेड़ गिर रहा है 50-50 फीट का। ये सारी चीजें हमने देखी, और देख करके हम तो यही मानते हैं कि यदि हमारा जीवन बचा है तो वो ही शायद सेवा के लिए बचा है। और इसलिए हमने तय किया कि यहाँ पर हमने 3 तो बड़े काउंटर लगाए हैं, फल के लिए, भोजन के लिए, पानी के लिए। जो यहाँ पर अपना सब कुछ खो चुके हैं, जिनका जीवन जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, जो मौत के आगोश में सो चुके हैं, उनके बच्चों के लिए हमने एक पतंजलि सेवाश्रम, जिससे कि जिनके माता पिता नहीं रहे अब इस दुनिया में, जिनका परिवार खत्म हो गया, उन बच्चों को हम गोद लेंगे, उनको शिक्षा संस्कार देंगे। और